नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित बजाज और आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजी। मेरे दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी सुपोषी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं परपोषी के बारे में। होता क्या है परपोषी, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपके लिए चीज समझ में आएगी परपोषी होते क्या है, इन चीजों के बारे में। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के अंदर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है परपोषी। मेरे दोस्तों, परपोषी होते क्या है पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, लेकिन इसमें भी बता दे रहा हूं आपके लिए होते क्या है परपोषी। परपोषी वह होते हैं, परपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे के आश्रित होकर, मतलब कि किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे पर निर्भर रहना, ठीक, कह सकते हैं कि किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करना, यही कहलाता है परपोषी। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कहलाता है? परपोषी। एक मिनट भाई। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से जाए। क्या बोल रहे थे हम? कि किसी दूसरे पर निर्भर रहना, किसी दूसरे पर निर्भर रहना ही क्या कहलाता है? परपोषी। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैंने ले लिया है मानव। मानव पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, खाने पीने के लिए गेहूं चावल पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है मानव, यानी कि किसी दूसरे पर निर्भर रहता है मानव। तो ये किस श्रेणी में आ जाता है? परपोषी। ठीक। सुपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं से निर्मित करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो हम एक बात और कह सकते हैं कि क्या सिर्फ सुपोषी ही पेड़ पौधे होते हैं? नहीं, ये बात गलत है। पेड़ पौधे भी परपोषी भी होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे परपोषी भी होते हैं। सिर्फ मानव ही नहीं, कीट भी होते हैं। क्या होते हैं? कीट। बाकी जितने जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो होते हैं परजीवी। जैसे मानव, कीट और पेड़ पौधे सुपोषी होने के साथ साथ ये परपोषी भी होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। परपोषी एक पौधा है जिसका नाम है नेफेंथिस, जिसे हम पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका एक कोन नुमा स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक कीड़ा आकर आता है और ये आकर्षित कर लेता है। क्योंकि मेरे दोस्तों क्या होता है कि पेड़ जो होता है ना, पौधा जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, यानी कि उसमें जो कीट होते हैं वो कीट इसके ऊपर खींचे चले आते हैं, कि देखकर इसे खींचे चले आते हैं। तो इसकी सुंदरता देखकर ही खींचे चले आते हैं और इन चीजों को जकड़ लेता है। इसके कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे पकड़ लेता है और इसे पकड़ के और अपना भोजन का निर्माण कर लेता है। यहां तक आप समझ चुके होंगे। आपने एक और एग्जांपल ले रहा हूं। आपने कई पेड़ों के ऊपर एक हरी हरी एक घास टाइप की देखी होगी, बहुत ज्यादा घनी हो जाती है, उसे हम कहते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अमरबेल। अमरबेल पेड़ों पर, मैंने जूम करके फोटो दिखाया, किसी टहनी पर ये इस टाइप से स्ट्रक्चर को बना लेती, जिसे हम कहते हैं अमरबेल। ये भी परपोषी पौधा है, ये भी किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। ये जो है ये किसी कीट के ऊपर निर्भर रहते हैं,
किसके ऊपर? कीट के ऊपर अपना भोजन निर्भर रहते हैं, और ये पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं, पेड़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक, पेड़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो ये जो कहलाते हैं परपोषी पादप कहलाते हैं। तो मैंने यहां पर इसे परपोषी को दो भागों में बांट दिया है। परपोषी को दो भागों में बांट दिया है। किस भागों में? परजीवी और मांसाहारी और कीटभक्षी। कहने का मतलब यह है कि परपोषी दो प्रकार के होते हैं, मांसाहारी और परजीवी। अब ये परजीवी कौन सी बला है और मांसाहारी कौन सी बला है? ठीक, देखिए परपोषी का मैंने कल एक मतलब बताया था, जो किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना भोजन लेते हैं वो कहलाते हैं परपोषी। किसी दूसरे पर आश्रित होकर जो भोजन प्राप्त करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। ये जो प्लांट है ये कीट को मारता है, जिसे हम मांसाहारी यानी कीटभक्षी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने यहां पर भी देखा रखा है, ये वाला। और इसका एक और एग्जाम्पल होता है जिसको हम बोलते हैं डायोनिया के नाम से हम जानते हैं। शायद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी मेरे दोस्तों वे होते हैं जो जीवों मतलब कह सकते हैं किसी पेड़ पौधे के ऊपर आश्रित रहते हैं, यानी कि अमरवेल, रिफ्लेसिया ये पादप होता है, और चंदन किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और उस पेड़ को ये जड़ से नहीं कह सकते, खत्म करने की कगार पर ला देते हैं। ऐसे पादप होते हैं, ऐसे इनकी स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने भोजन के लिए मतलब कहते हैं कि जिस घर में रहता है उसी में जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करता है। ये इसका कुछ ये हिसाब है मेरे दोस्त, अमरवेल का ये हिसाब होता है। तो जाहिर है आप इन चीजों के बारे में समझ चुके होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अब बात आती है कि पेड़ पौधों के लिए तो वैसे भी पृथ्वी से ऑक्सीजन, पृथ्वी से न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, और ऑक्सीजन मिल जाती है अपने एटमॉस्फेयर से, सूर्य का प्रकाश मिलकर ये भोजन बना लेते हैं। लेकिन ये क्यों परपोषी होते हैं? कुछ तो कारण होगा। इसका कारण ये है कि मांसाहारी कीट, मैंने लिख रखा है मांसाहारी कीट, मांसाहारी जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो कीटों को, यहाँ पे लिख लेना, वो कीटों को क्यों खाते हैं? ये बात आप ध्यान से सुनना कि वो कीटों को क्यों खाते हैं। वो इसलिए कीटों को खाते हैं मेरे दोस्त कि जी ऐसे पौधे होते हैं जहां पर जो उगते हैं उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये कीटों का सामना करते हैं, और कीटों को पकड़ते हैं, और कीटों से अपने नाइट्रोजन को पूर्ण करते हैं। ये अधिकतर मेघालय की इलाके में पाए जाते हैं। कौन सा? मेघालय के इलाके में पाए जाते हैं। अब अधिकतर कहां पाए जाते हैं? मेघालय में। ये भी लिख दिया मैंने। अब आपने ये मैंने बताया है कि रिफ्लेसिया, अगर मैं कहूं कि रिफ्लेसिया एक ऐसा पौधा होता है जिसका फूल दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। इसकी जो लंबाई होती है ना वो 1 मीटर तक हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 मीटर तक हो जाती है। इसकी जो
इसका जो पूरी थिकनेस होती है, यानी कह सकते हैं इसका व्यास जो होता है वो 1 मीटर तक हो जाता है रेफ्लेसिया का। ठीक है मेरे दोस्तों, जाहिर है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं परजीवी वह होते हैं जो किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। मैंने एग्जांपल लिया मानव कीट, और एग्जांपल लिया और पेड़ पौधे, जिसके एग्जांपल लिया है मैंने नेफेंथस और अमरवेल। ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। और आप मानव को तो जानते हैं, वैसे भी परपोषी होता है, हम दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। इसे हम पीचर प्लांट के भी नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और मैंने अमरवेल को दिखाया है एक पेड़ के ऊपर एक टहनी पर दिखा दिया है। टहनी पर इस तरीके से लिपट जाता है और अपने जड़ों को, अपनी छोटी छोटी जड़ें होती है इसके अंदर, पेड़ों के अंदर घुसा देता है और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं। परजीवी दो प्रकार के, परपोषी दो प्रकार के होते हैं, परजीवी और मांसाहारी। मांसाहारी कौन कौन से होते हैं? जो कीटों को खाते हैं वो कीटभक्षी या मांसाहारी कहलाते हैं। जो पेड़ों पर आश्रित रहते हैं वो कहलाते हैं परजीवी, यानी कि अमरवेल आ गया, रेफ्लेसिया आ गया, चंदन आ गया। और कीटों को क्यों खाते हैं? इसलिए क्योंकि इनकी जो मिट्टी होती है जहां पर उगते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और अधिकतर मेघालय के इलाके में पाए जाते हैं। जाहिर है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। थैंक यू।